नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में एक बार फिर से। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही हो। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी जो है तैयारी कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद मुझे आपका बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लास का जो समय है, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली हमारे चैनल पे देखने को मिलती है, और जो आपका हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे आपको डेली हमारे चैनल पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी दो टाइम पे आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। बाकी ये जो क्लास है बीएड परीक्षा 2024, तो ये जो है सभी स्टेट के लिए है जहाँ पे आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम 2024 का होगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में? हर एक स्टेट के लिए है जहाँ पे आपका बीएड का प्रवेश परीक्षा होने वाला है, ठीक। बाकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा की शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ के साथ साथ यहाँ पे आपको देखिए क्लास का जो अपडेट होता है डेली बेसिस पे दिया जाता है, और जो आपको एग्जाम का अपडेट होगा आपको यहीं पे बताया जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिए। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप सभी को फॉलो करके अपना जो क्वेश्चन है, मैसेज है, हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक करें, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया, ध्यान से देख के बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 नंबर दिया गया, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? बताइए, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर साथियों, राजा लक्ष्मण सिंह ने, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? राजा लक्ष्मण सिंह ने जो है शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किया। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 52 से 54 के लिए, ठीक है। इन प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को जो है अशुद्ध रूप में लिखा गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप की अ, रूप चुनिए, ठीक है। 52 नंबर दिया गया है। तो इच्छा ध्रुव का कौन सा जो वर्तनी दिया गया यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। इच्छा ध्रुव की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी? तो देखिए इच्छा ध्रुव की जो वर्तनी दी गई है बी वाली आपकी शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। क्लियर, ध्यान से देख लीजिए, इच्छा ध्रुव, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 53 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी वर्तनी कौन सी शुद्ध है, ठीक है। द्विरुक्ति, द्विरुक्ति की कौन सी वर्तनी शुद्ध है यहाँ पे? देखिए द्विरुक्ति की जो वर्तनी दी गई है यहाँ पे कौन सी? ए वाली, ठीक है। द्विरुक्ति की जो वर्तनी ए वाली दी गई आपके यहाँ पे शुद्ध है, ठीक है। द्विरुक्ति का अर्थ क्या होता है? तो दोबारा कही गई जो बात होती है उसको द्विरुक्ति कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? और इसका समानार्थी क्या हो जाएगा? तो पुनरुक्ति, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 54 नंबर। इसमें से बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है? विस्मृति की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी? देखिए विस्मृति की जो वर्तनी दी गई है डी डी वाली आपकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है, ठीक है। विस्मृति की जो वर्तनी दी गई है ऑप्शन नंबर बी में आपकी शुद्ध है, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। 55 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिया गया भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? बताइए, भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान है किससे होता है? लिखित भाषा से, व्याकरण से, लिपि से, या क्रिया से? तो देखिए भाषा की शुद्धता एवं अशुद्धता का जो ज्ञान है करने वाले शास्त्र को जो है व्याकरण कहते हैं, ठीक है। तो भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान है किससे होता है? तो व्याकरण से होता है। इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन मतलब पूछा जाएगा नहीं, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 56 नंबर है। उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से उष्म ध्वनि कौन सी? बताइए उष्म ध्वनि कौन सी है? तो जिन वर्णों को बोलते समय गर्म हवा का प्रवाह मुंह से होता है, यानी कि मुंह से बाहर निकलता है, उन्हें जो है उष्म ध्वनि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उष्म ध्वनि जो आपका स दिया गया है, स आपका कैसा हो जाएगा? उष्म ध्वनि हो जाएगा, ठीक है। स जो आपके 3 स होते हैं, तीनों स और आपका ह, ये 4 जो है आपके हिंदी वर्णमाला में आपके उष्म ध्वनि है, ठीक है। याद रखिएगा, लिख के दे दिखा देता हूँ। स, स और स, ये क्या है? और आपका एक ह, ये चारों क्या है? आपके उष्म ध्वनियां हैं हिंदी वर्णमाला में, ठीक है। क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 57 नंबर। उत्तर देंगे राइट आंसर का। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनना है, ठीक है। निम्न में से हमको क्रिया विशेषण अव्यय चुनना है। तो क्रिया की विशेषता वाले विशेषता बताने वाले शब्द आपके क्या होते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए रात भर जागती रही,
जो आपका दिया गया आपका कैसा है, तो आपका देखिए क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ये आपका हो जाएगा साथियों मेरे ख्याल से रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए रात भर जागती रही, इसमें जो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, रीतिवाचक नहीं, इसमें आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अधिक मत बोलो, ठीक है, अधिक मत बोलो में आपका मत जो है आपका निपात है। ठीक है, मत जो है आपका निपात है। मत और मत जो है आपका देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण के रूप में भी जो है प्रयुक्त होता है, इतनी याद रखिए। ठीक है, तो रात भर जगती रही, इसमें आपका जो है क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 58 नंबर पर बताएंगे राइट आंसर। उपवाक्य पहचानिए। ठीक है, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, इसमें कौन सा उपवाक्य हमको ये बताना। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण सिर्फ क्रिया उपवाक्य, क्या हो जाएगा। तो देखिए वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, इस वाक्य में जो आपका कल आया था ये आश्रित उपवाक्य विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। ठीक है, तो आपका जो दिया गया है विशेषण उपवाक्य, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह कार्य करते हैं उन्हें जो है विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 59 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया आपका निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में जो है सभी शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताइए। व्यक्तिवाचक हमसे पूछा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक यानी कि किसी एक सिंगल व्यक्ति का नाम या एक जगह का नाम या तो किसी वस्तु का नाम। ठीक है, तो देखिए नाम सिर्फ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए राम, रामचरितमानस और गंगा। राम आपका व्यक्ति का नाम है, रामचरितमानस क्या है, पुस्तक का नाम है, गंगा क्या है, नदी का नाम है। तो ये क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, जो संज्ञा वह संज्ञा जो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का बोध कराती हैं उन्हें जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 60 नंबर पे, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या देगा, क्रियापरक व्यापारिक कोटि चिन्हित कीजिए। ठीक है, क्रियापरक व्यापारिक कोटि को चिन्हित करना है यहाँ पे। तो देखिए क्रियापरक व्यापारिक कोटि आपका हो जाएगा कारक, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को? इसके बारे में क्रियापरक व्यापारिक कोटि जो आपका कारक होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 61 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या दिया गया है। नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने देखिए आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, इस वाक्य में रेखांकित पद क्या है। तो आपने जो दिया गया है आपका क्या है, तो देखिए आप में जो दिया गया है, आपने जो दिया गया आपका देखिए मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आ रहा है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाला अथवा श्रोता के लिए किया जाता है वह आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम कहता है, जैसे तुम, आप, ये सभी क्या होते हैं आपका मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 62 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित पद क्या है, कोई हमसे पूछा है। ठीक है, तो जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध नहीं कराते वे आपके देखिए अनिश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं, वे आपके क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो कोई यहाँ पे जो दिया गया जिससे किसी का बोध नहीं हो रहा है तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 63 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर हो जाएगा। क्या देगा, मोहन प्रकाश जी रिक्त स्थान हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से कर दिए वो। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम मुझे दिया गया है, तुम्हें, उन्हें, हमें। ठीक है, तो चलिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो वे शब्द आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि य, व, इन्हें, उन्हें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उन्हें। आपका क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा साथियों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है, मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या आ जाएगा, उन्हें आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? इसके में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, य, व, इन्हें, उन्हें। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 64 नंबर, 64 को उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं, बताइए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी जो सर्वनाम है पुरुषवाची हैं। तो देखिए हम, तुम, ये, वे, मैं, एक सभी के सभी क्या आपके देखिए पुरुषवाची सर्वनाम हो जाएगा, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है वे आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, उत्तम में मैं, मुझे, मुझको, मेरा।
मध्यम में आप, तुम, तुमको, अंत में य व, ठीक है, ये सभी होते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, उत्तर देंगे 65 पे। बताइएगा राइट आंसर का। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कारक क्या है? कारक करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, कर्म कारक है। तो देखिए यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। जिन शब्दों से निकलने, सीखने, डरने आदि का भाव हो वहां आपका अपादान कारक होता है। जैसे गंगा से हिमालय निकलती है, ठीक है, तो हिमालय से आपका क्या हो जाएगा? अपादान कारक है, क्योंकि यहाँ निकलने का भाव हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? पेड़ से, तो पेड़ से यानी कि पत्ता क्या हो रहा है? निकल रहा है, ठीक है। तो पेड़ से में आपका क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। जहाँ पे भी आपका अलग होने की आ, भाव प्रकट होता है वहां पे क्या हो जाता है? आपका अपादान कारक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 66 नंबर पे। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द चुनना है, ठीक है। हमको यहाँ पे पुल्लिंग शब्द चुनना है, तो कौन सा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा? कुर्सी है, पक्षी है, माता है, सुगंध है। तो देखिए पुल्लिंग शब्द आपका जो दिया गया है सुगंध, सुगंध आपका कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 67 नंबर पर। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तद्भव शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? वेदना है, बेर है, वन है, वामन है। तो यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो देखिए तद्भव शब्द यहाँ पे जो दिया गया है बेर हो जाएगा, जो आपका बेला विकल्प दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन पे बढ़िएगा 68 नंबर पे। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्न में से तत्सम चुनना है, ठीक है। तत्सम चुनिए। गाजर है, गाहक है, गेहूं है, गर्त है, गर्त है, गर्त। तो देखिए तत्सम यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए तत्सम यहाँ पे हो जाएगा गर्त, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। गर्त तत्सम शब्द है। गर्त का अर्थ है गड्ढा या तो दरार, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। तत्सम शब्द क्या होता है? तो देखिए मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ, बताया तो गया है। तो देखिए तत्सम शब्द वो होते हैं जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं, बिना किसी परिवर्तन के जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें जो है तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव इसका उल्टा होता है। संस्कृत के शब्द होते हैं जो कि परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें जो है तद्भव कहते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए अनेकाधिक शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, उसका दूसरा अर्थ बताएं। ढाल का दिया गया है रीति, इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए ढाल का एक अर्थ दिया गया है रीति, इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा साथियों उतार। उतार जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 70 नंबर पे। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या दिएगा। 19 शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? बताइए। और उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं, यानी कि प्रारंभ लग का जो है उसका अर्थ बदल देते हैं, ठीक है। चलिए 19 शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो 19 में आपका उपसर्ग हो जाएगा साथियों उन उपसर्ग, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। उनका अर्थ क्या होता है? तो एक कम। तो 19 का अर्थ हो जाएगा 20 में एक कम, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 71 नंबर। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? ठीक है, किस शब्द में आपका प्रत्यय नहीं है? गुणवान दिया गया, भारतीय दिया गया, इकहार दिया गया है, इकहरा दिया गया और दुबला दिया गया। तो देखिए क्या पूछा है? प्रत्यय ना। तो प्रत्यय देखेंगे तो आपका साथियों दुबला में आपका कोई भी प्रत्यय नहीं है, ठीक है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। प्रत्यय यानी कि शब्द के अंत में लगकर जो है शब्द का अर्थ बदलते हैं, ठीक है। गुणवान में आपका वान प्रत्यय है, भारतीय में आपका ई प्रत्यय है, इकहरा में आपका हरा प्रत्यय है, लेकिन दुबला शब्द में आपका कोई प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर। सही संधि विच्छेद करें, ठीक है। रमावतार, रमावतार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देखिए रमावतार का सही संधि विच्छेद रामधन अवतार हो जाएगा। रमावतार का सही संधि विच्छेद रामधन अवतार हो जाएगा। क्लियर सभी को यहाँ तक? यहाँ पे आपका अ और अ मिलकर जो है आपका आ में परिवर्तित हो रहे हैं, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 73 नंबर है। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। अत्युत्तम किन दो शब्दों से बना? बताइए अत्युत्तम किन दो शब्दों से बना है? तो देखिए अति उत्तम में आपका अति प्लस उत्तम लगा हुआ है, ठीक है। अति आप प्लस उत्तम, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को? और यह जो है किसका? तो यड़ संधि का उदाहरण होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका 74 नंबर। अयादी संधि है कौन सी? बताइए अयादी संधि। तो अयादी संधि अगर देखें तो नौ धन इक, नौ धन इक
आपका जो दिया गया है आपका क्या हो जाएगा, नाविक हो जाएगा। और ये आपका किसका, तो अयादी संधि का उड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे ओ और ई मिलकर किस में परिवर्तित हो रहे हैं, तो आवी में परिवर्तित हो रहे हैं, आवी में। क्लियर है, इसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अयादी संधि का ये उदाहरण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 75 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। सही संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए। तो विद्यार्थी में आपके देखिए सही संधि विच्छेद अगर करने जाएंगे तो विद्याधन अर्थी होता है। ठीक है, विद्याधन अर्थी होता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो आपका आ और अ मिलकर क्या बन रहे हैं, तो आपका आ बन रहे हैं। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे आपका दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे 76 से 78 तक क्या देगा, हमको समास छाटना है। ठीक है, भाई बहन, भाई बहन में क्या समझ, तो भाई और बहन, भाई और बहन यहाँ पे दोनों पद प्रधान है, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 77 नंबर पे, देखिएगा बताइएगा, वज्रपाणी, वज्रपाणी में कौन सा समास है बताइए। वज्रपाणी में कौन सा समास लगा है साथियों, देखिए वज्रपाणी की अगर बात करेंगे तो आपका समास विग्रह देखिए, वह जिसके पाणी यानी कि हाथ में वज्र है, अर्थात यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इंद्र भगवान की बात हो, यानी कि यहाँ पे जो है तीसरा पद प्रधान है, ना तो पहला पद प्रधान ना तो दूसरा पद प्रधान, दोनों मिलकर जो है तीसरे की जो इशारा करते हैं और तीसरा पद प्रधान है, तो यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 78 नंबर पर, उत्तर दीजिएगा। जिसमें पहला पद प्रधान और पूरा पद अव्यय होता है वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ पे तो खुद दे दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है, जिसमें पहला पद प्रधान और पूरा पद अव्यय होता है वहां कौन सा समास होना चाहिए, ऐसा पूछना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखिए अव्ययी भाव समास खुद बता दिया गया, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, जैसे कि आपका प्रतिदिन, अभूतपूर्व, यथासंभव, ये सभी क्या होते हैं आपके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 79 नंबर पर, उत्तर देंगे राइट आंसर का, उचित विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा, उचित विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, सांप्रदायिकता, राष्ट्रीय एकता के लिए रिक्त स्थान है क्या, वरदान है, अभिशाप है, परिताप है, पश्चाताप है, बताइए। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है, तो देखिए सांप्रदायिकता की बात करें तो सांप्रदायिकता जो है राष्ट्रीय एकता के लिए आपकी अभिशाप है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 80 नंबर, 80 से 82 तक, देखिए क्या देगा, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, पति पत्नी के हेतु झगड़े का क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए क्रम संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, जो आपका सील दिया गया है वाक्य आपका यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, आपका हेतु नहीं आएगा। ठीक है, पति पत्नी का झगड़े का कारण हमसे पूछे। ठीक है, कारण क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन इस पे बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का सबसे मतलब इसमें से हमको शुद्ध वाक्य पहचाना। ठीक है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक की आपकी वर्तनी देखिए, जो बी वाली दी गई है आपकी शुद्ध हो जाए, लोकतांत्रिक देश है, जो आपका बी वाला दिएगा आपका यहाँ पे शुद्ध हो जाए। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, दोनों की वर्तनी देख लीजिए आप लोग, लोकतांत्रिक की यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगी। ठीक है, इसकी भी और इसकी भी, और ये वाली की वर्तनी भी आपकी शुद्ध है, अशुद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 82 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। नियमों का उल्लंघन न करे। ठीक है, इसमें से कौन सी वर्तनी इसकी शुद्ध हो जाएगी, नियमों का उल्लंघन, उल्लंघन में देखिए आपकी जो दी गई है डी वाली वर्तनी आपकी शुद्ध है। ठीक है, उल्लंघन की जो वर्तनी डी वाली दी गई है आपकी शुद्ध है। ठीक है, क्लियर है। देखिए 83 नंबर, लालिमा सपन बाग में रहती है, दिए गए वाक्य का भेद बताना है। लालिमा सपन बाग में रहती है, दिए गए वाक्य का भेद बताना है, तो कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य है। तो लालिमा सपन बाग में रहती है आपका कैसा वाक्य हो जाएगा, शुद्ध सरल वाक्य हो जाएगा, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें 84 नंबर, क्या देगा है, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द हमको नहीं बताना है। ठीक है, पानी का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए उदकवादी अंबु, ये क्या है, पानी के पर्यायवाची, लेकिन पावक जो आपका आग का पर्यायवाची होता है, अग्नि का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इतने याद रखिएगा। ठीक, तो बी वाला विकल्प आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर है, निम्नलिखित में से घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, देखिए
निलय, सदन, निकेतन, ये 3 जो दिए गए हैं, निलय, सदन, निकेतन, ये आपके घर के पास है, लेकिन भुवन आपका नहीं होता। भुवन आपका घर का नहीं, भवन होता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करके चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमें जो है कमेंट करके जो बताएगा आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।